हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुजुला जगताप एंड वेलकम टू मेरा स्टडी टाइम। इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर में होने वाले थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यू हैव इन टोटल 8 थ्योरम्स टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस वीडियो में हम सिर्फ 4 थ्योरम्स कवर करेंगे और वो है टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स एंड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। लेट्स बिगिन विद टेंजेंट थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंजेंट क्या होता है हमें मालूम है, एक ऐसा लाइन या सेगमेंट जो कोई भी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है उसे टेंजेंट कहते हैं। सो अकॉर्डिंगली टेंजेंट थ्योरम हमें बताता है कि अगर एक टेंजेंट कोई भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है तो वो उस सर्कल के रेडियस के साथ एक 90 डिग्री एंगल बनाता है, यानी उस रेडियस से वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर इज नथिंग बट मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल, सो दिस मेक्स इट easier to understand the tangent theorem. Now let's talk about tangent segment theorem. Now before we begin to understand this theorem, firstly आपको ये याद रखना है कि tangent theorem और tangent segment theorem ये दोनों अलग अलग है, दोनों भी रिलेटेड है पर उनका मतलब, उनका कंसेप्ट इज डिफरेंट। सो अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, अगर आप कोई भी सर्कल को एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के बाहर लोकेटेड है, वहाँ से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों भी टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द टू टेंजेंट्स एक का अगर हमें लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, सो इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि अनदर टेंजेंट सेगमेंट का भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ही होगा। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन ओवर द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। इस थ्योरम के बेसिकली दो सब टॉपिक्स है। द फर्स्ट वन इज वेयर द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, द सेकंड वन इज वेयर द सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। एक्सटर्नली यानी बेसिकली ऐसे सर्कल्स जो एक दूसरे को बाहर से इंटरसेक्ट करते हो या टच करते हो, और सर्कल्स टचिंग इंटरनली का मतलब है कि आप जब भी कोई दो सर्कल्स को कंसिडर करते हैं और उनमें से एक सर्कल बड़ा है, यानी उसका रेडियस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर वन, तो जो छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल के अंदर होने पर वो दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली। Well, I am trying my best to explain these concepts to you in the most simplest and easiest language and way. अगर ये सभी थ्योरम्स आप एट द सेम टाइम फिगर्स को देख देख के समझते हैं, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। सो अ स्मॉल टिप, अगर आपको कभी भी थ्योरम याद करना है या स्टडी करना है, फिगर बनाते रहिए और फिर समझने का ट्राई कीजिए। अब देखते हैं कि ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स एग्जैक्टली हमें बताता क्या है। नाउ व्हेन द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो उनके सेंटर्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो तो उनकी रेडियस का सम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन दोनों सर्कल्स में से एक सर्कल है जिसका रेडियस बड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर वन, तो उसके रेडियस को हम कैपिटल आर कंसिडर करेंगे, और जो दूसरा सर्कल है उसके रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। लेट्स जस्ट से हमारे पास दो सर्कल्स दिए गए हैं, उनमें से एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर्स एंड द अदर वन हैज़ अ रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर्स। So the distance between their centers will be the sum of 5 and 6, that is 11 centimeters. Now when it comes to circles touching each other internally, उनके centers के बीच का distance difference होगा रेडियस के बीच का। So basically यहाँ पर बड़े रेडियस में से हम छोटे रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो भी वैल्यू हमें मिलेगा एज द आंसर वो रहेगा उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, यानी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। थ्योरम पढ़ने से पहले हम ये जानने का ट्राई करते हैं कि एग्जैक्टली इंस्क्राइब्ड एंगल होता क्या है। सबसे पहले ये एक ऐसा एंगल होता है जो एक सर्कल के अंदर बनाया जाता है, एन एंगल विच इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ सर्कल। इंस्क्राइब का मतलब होता है बनाया गया हुआ। सो इस एंगल का जो वर्टेक्स होता है वो सर्कल के सेंटर पे नहीं होता, बट इंस्टेड वो सर्कल पे लाइन करता है। अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स सेंटर पे हो सर्कल के, उसे सेंट्रल एंगल कहा जाता है। एंड सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन इंस्क्राइब्ड एंगल एंड अ सेंट्रल एंगल। दूसरी चीज़ इंस्क्राइब्ड एंगल के बारे में, एंगल के जो दोनों भी आर्म्स है वो सर्कल को कोई भी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट से पास होते हैं। नाउ दैट वी नो व्हाट एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज, लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरम। इस थ्योरम में इंस्क्राइब्ड एंगल के मेजर को कैलकुलेट कैसे करना है इसके बारे में जानकारी दी गई है। सो बेसिकली कोई भी इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर ये हाफ द मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क ऐसे कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर इंटरसेप्टेड आर्क यानी जब भी आप इंस्क्राइब्ड एंगल बनाते हैं तो उसके दो आर्म्स सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। सो उन दोनों आर्म्स के बीच का जो सर्कल का पार्ट है उसे इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं। लेट्स जस्ट से कि एक इंटरसेप्टेड आर्क का मेजर है 90 डिग्रीज, तो उस हिसाब से एक इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर होना चाहिए 45 डिग्रीज, क्योंकि 45 डिग्रीज ये 90 डिग्रीज का हाफ होगा, यानी इंटरसेप्टेड आर्क के मेजर का हाफ होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर किए। आई होप वो आपको समझ में आए हो। सो थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।